राइट। तो हमने क्या बनाया था इस तरह से, ठीक है। हमने डी की वैल्यू निकाली थी, दिस विल बी द डी, और वो डी की वैल्यू क्या था, डी इक्वल टू कितना था हमारे पास, 10 इंटू √3/2, सॉरी √3/2। तो ये कितना हो रहा था, डी इज इक्वल टू 5√3, ठीक है, सेंटीमीटर में। अब हम कैलकुलेशन करते हैं। अब देखो ये हमारे पास एक फाइनाइट लेंथ की वायर है, किसी पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री दे रखा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो क्या निकालेंगे, बी इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड किस पे, एट पॉइंट पी, ड्यू टू दिस पीस ऑफ वायर इज इक्वल टू μ0I/4πd, क्या हो जाएगा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। राइट, यहाँ पे हमने कर लिया। सो बी इज इक्वल टू कितना ले लेंगे हम, बी इज इक्वल टू μ0 एज इट इज रखो, आई की जगह 10 एम्पियर, ठीक है, एम्पियर यूनिट भी कंसिडर कर रहे हैं, अपॉन 4 पाई, और डी जो था हमारा कितना है, दिस इज 5√3 इंटू 10⁻⁻², ठीक है, ये मीटर में हमने ले लिया। साइन 30 इंटू कॉस साइन 30 प्लस साइन 30 कितना आ जाएगा, 1/2 प्लस 1/2, यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 हमको मिलेगा। सिंपल मैं लिखते जा रहा हूँ। अब फाइनल जो आपका आंसर आएगा यहाँ से, बी इज इक्वल टू जो भी हो आप कैलकुलेट कर लेना, म्यू की वैल्यू रख के आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, आप लोग यहाँ से सॉल्व कर लोगे ना। ओके, अब ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 24। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 22 भी है वो भी हम बता देंगे, बट 24 पहले हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। 24 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आई होप ज्यादा लोगों का डाउट होगा उसमें, उसके बाद 22 हम बता देंगे। ओके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, जो भी जेई वाले स्टूडेंट है उनको मैं इसमें होमवर्क दे दूंगा, ठीक है, लिमिट कैसे पुट करना है वो बताएंगे, ठीक है। 24 क्वेश्चन नंबर 24 में हमें दे रखा है, मैं क्वेश्चन को जरा पढ़ता हूँ एक बार फिर आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। वेट, क्वेश्चन नंबर 24, देखो एक रेगुलर पॉलीगॉन दे रखा है हमको, रेगुलर पॉलीगॉन जिसका साइड क्या है, n है, ठीक है। A regular polygon of n side is formed by bending a wire of total length 2 pi r which carries a current I. हमको क्या निकालना है, A, find the magnetic field B at the center of the polygons, B, by letting n tends to infinity deduce the expression for the magnetic field at the center of the circular current, ठीक है। देखो कुछ इस तरह से दे रखा है हमको, ये एक n पॉलीगॉन है, तो मैं इसको n पॉलीगॉन क्या होता है, एक हेक्सागोन ले लेता हूँ, हेक्सागोन इज ए टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन, ठीक है, कुछ इस तरह से। इसके अंदर ये पॉइंट होगा, देखो रेगुलर पॉलीगॉन बोला है, रेगुलर पॉलीगॉन जहां भी आता है तो क्या कंडीशन होता है, सारे जो लेंथ होंगे ना पॉलीगॉन के वो इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, और जो भी एंगल बनेगा सेंटर पे वो जितने नंबर ऑफ साइड्स होंगे उनसे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से दे रखा है। इसको और थोड़ा सा हम ये करते हैं, प्रोसीड करते हैं इस तरह से, ये। अब देखो हमको क्या करना है, इस रेगुलर पॉलीगॉन की वजह से इस सेंटर पे, लेट सेंटर विल बी पी, इस पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। और ये जो रेगुलर पॉलीगॉन बनाया गया है ना, वो उस किसी वायर को बेंड करके बनाया गया है जिस वायर की लेंथ क्या है, 2 पाई r, ठीक है। ये क्या है, n पॉलीगॉन, और n पॉलीगॉन के अंदर एक
जो साइड की लेंथ है वो एल है, तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा एन इंटू एल। ठीक है, ये चीज दे रखा है हमको इस क्वेश्चन में। अब ये रेगुलर पॉलीगॉन है, तो यहाँ पे जो एंगल होगा टोटल वो कितना हो जाएगा, एंगल टोटल एंगल सेंटर पे कितना बनता है 2 पाई, और टोटल नंबर ऑफ साइड कितना है एन है। तो इसको अगर हम डिवाइड करें तो एक ये जो एक एंगल होगा ना, एक सेक्टर जो एंगल बनाएगा वो निकल जाएगा। ठीक है, एंगल मेड बाय वन सेक्टर दैट इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन एन। अब अगर हम इस P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, अभी क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, थोड़ा सा वेट करने पे। इस P से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो ये जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, ये जो एंगल होगा वो हो जाएगा पाई बाई एन। ठीक है, दिस एंगल विल बी इक्वल टू पाई बाई एन। ठीक है, ठीक उसी तरह यहाँ पे जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा पाई बाई एन। अब रेगुलर पॉलीगॉन है, तो ये जो साइड है पूरा ये कितना है एल है, तो ये हाफ जो लेंथ होगा वो कितना हो जाएगा एल बाई टू। ठीक है, ये लेंथ विल बी इक्वल टू एल बाई टू, और ये जो साइड होगा ना ये हमको निकालना है, और ये साइड कितना हो जाएगा, ये एल हो जाएगा। क्योंकि रेगुलर पॉलीगॉन के केस में क्या होता है, सेक्टर जो होता है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाता है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये 60, ये 60, ये भी 60, इस तरह का सिचुएशन होता है। ठीक है, अब आगे इसको हम प्रोसीड करते हैं, इस क्वेश्चन को देखो कैसे इसको करना है आपको सॉल्व। सर हाँ बोलो। सर हाँ बोलो। सर जो एंगल है वो पाई बाई एन कैसे हुआ, एक बार फिर से बोल दीजिए। ओके ओके, देखो टोटल एंगल पे सेंटर, टोटल एंगल जो है सेंटर पे कितना बनता है 2 पाई। ठीक है, इस तरह से देखो, ये मैं थोड़ा फ्रेश डायग्राम बना देता हूँ, आपको शायद प्रॉब्लम हो रहा है ऐसे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये सेंटर हो गया। देखो किसी भी पॉइंट पर जो है ना कितना एंगल बनता है 360, तो एनी पॉलीगन्स ऑन द सेंटर ऑफ एनी पॉलीगन्स कितना एंगल बनता है 360 डिग्री। किसी भी पॉलीगन्स को आप ले लो, चाहे वो हेक्सागोन हो, पेंटागोन हो, ठीक है, हेप्टागोन हो, ऑक्टागोन हो। ठीक है, हेक्सागोन है तो 6 साइड होगा, पेंटागोन है तो 5 साइड होगा, तो उसके सेंटर पे कितना एंगल बनता है 360 यानी 2 पाई। और एक सेक्टर पे जो एंगल निकालना होता है, जैसे ये मुझे एंगल निकालना है यहाँ से यहाँ से, ठीक है, इस तरह से ये एंगल कैलकुलेट करना है, ये एंगल। तो इसके लिए क्या तरीका होता है, एंगल फॉर्म्ड बाय ईच सेक्टर इज इक्वल टू टोटल एंगल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ साइड। यानी एक सेक्टर के लिए जो एंगल हमको निकालना होता है, देखो क्या है कि एन साइड मिलकर कितना एंगल बनाया 2 पाई। ठीक है, तो एक साइड जो होगा, एक सेक्टर जो होगा ना वो कितना एंगल बनाएगा, फिर से इसको समझाते हैं दूसरे तरीके से, ये अप्रोच सही नहीं है। टोटल एंगल सेंटर पे कितना बनता है 2 पाई यानी 360 डिग्री, राइट, 360 डिग्री। अब एक सेक्टर के अंदर, जैसे इसके अंदर ये क्या है हेक्सागोन मैंने लिया है, तो कितने सेक्टर होंगे आप बताओ, 6 सेक्टर होंगे ना, हेक्सागोन है तो। हाँ सर। ओके, उसी तरह से अगर पेंटागोन होता तो हाँ कितने सर। सेक्टर होते हैं 5 सेक्टर होते हैं। तो एक सेक्टर में कितना एंगल होगा, जितने साइड होंगे उतने से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या है अपना, ये एक पॉलीगन है। ठीक है, ये क्या है पॉलीगन है जिसकी साइड क्या है एन दे रखा है। तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा एक सेक्टर में, बताओ टोटल एंगल दिस इज 2 पाई और डिवाइडेड बाई एन, ये होगा ना टोटल एंगल। तो ये एंगल कितना आया आपका, दिस इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन एन, आ गया ना। ये भी ये एंगल अगर पूछा जाए तो ये भी कितना होगा 2 पाई अपॉन एन। ये एंगल अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होगा 2 पाई अपॉन एन। रेगुलर हेक्सागोन की है, रेगुलर पॉलीगन की प्रॉपर्टी होती है, वेक्टर के अंदर आपको स्टडी करना होता है। ठीक है, 2 पाई अपॉन एन, तो हमको एक से मतलब है ना, हमने एक का निकालना है, तो कितना हो जाएगा 2 पाई एन। अब देखो ये क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की तरह बिहेव करेगा, राइट। रेगुलर पॉलीगन में क्या होता है इस तरह से, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाता है। थोड़ा सा डायग्राम में ठीक से बनाता हूँ। रेगुलर पॉलीगन के अंदर ये हम साइड को कट करके बाहर निकाल लेते हैं, ये साइड एल, ये साइड एल, ये साइड क्या है एल। ठीक है, तीनों साइड एल है। अब अगर हम यहाँ से मीडियन डालें, परपेंडिकुलर डालें, यानी एक किसी भी वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं दूसरे साइड पे, इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में, या फिर आप आइसोसेलेस ट्रायंगल कह सकते हैं, तो क्या होता है वो मीडियन होता है। ये मीडियन क्या करता है, इसको इसको इक्वली डिवाइड भी करता है, ये 90 भी बनाता है, और जिस एंगल से, जिस वर्टेक्स से आता है उस एंगल को इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है। तो 2 पाई अपन एन, इसको 2 से और डिवाइड लगाओ तो ये कितना हो जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा पाई बाई एन होगा, राइट। ये एंगल कितना हो जाएगा पाई बाई एन हो जाएगा।
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आया आपको? हाँ सर, समझ गया। ओके हाँ ओके, सर थोड़ा सा दिमाग पे जोर दोगे। देखो क्वेश्चन ऐसे नहीं बनते हैं कि आपको फॉर्मूला दे दिया और आपने उसको वैल्यू पुट किया और आंसर निकाल दिया। क्वेश्चन ऐसे नहीं आते बेटे। खासकर आप जब अच्छे एग्जाम दोगे ना, जो आपको कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट, लेकिन अब इफ यू वांट टू गेट सक्सेस इन योर एग्जाम तो आपको कुछ अपना सेंस अलग से लगाना पड़ता है। देखो मैं एक एक क्वेश्चन को एनालाइज करके लाके आपको समझाता हूँ और आपकी बेसिक्स भी सुधारने की कोशिश करता हूँ और आगे का भी, ठीक है। और मेरी ये कोशिश रहती है कि आपसे न्यूमेरिकल भी बने और आपकी कॉन्सेप्ट भी स्ट्रांग हो। अगर मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है, और उस पे एक एक कोई कॉन्सेप्ट लिया, 10 न्यूमेरिकल बनवा दिया और आपको एकदम गधे की तरह वो क्या होता है चाबुक दे के आपको एकदम एक बाय एक करके 1 बाय 1 करके क्वेश्चन बनवाते गया, यू विल फील वेरी बेटर एट दैट टाइम। बट जैसे ही नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आएगा ना तो आपको लगेगा कि आपने कुछ गेन ही नहीं किया। फिजिक्स को फील करो। फिजिक्स को जब फील करोगे ना तो आपको लगेगा कि आपके पास कुछ प्रॉपर्टी है, यानी आपके पास जो है फिजिक्स में कुछ बैंक बैलेंस है। अपनी पीछे वाली चीजों को देखो। आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्यों पढ़ाया गया, करंट क्यों पढ़ाया गया? ताकि मैग्नेटिज्म ईएमआई में आपको क्या हो, इंप्रूवमेंट हो। अब जैसे ईएमआई आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो वहां पे आपको जिन लोगों ने ये पढ़ रखा है इलेक्ट्रो रोटेशनल मोशन, तो उनको आता होगा आपको निकालना मोमेंट ऑफ इनर्शिया और टॉर्क। और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा होगा उनको थोड़ी सी समस्या आएगी, तो वो अगर मैं वहां पे बताऊंगा तो आपको गेन करना पड़ेगा, नहीं तो आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। अब वो चीज नहीं समझ में आ रही है बेटा तो वो मेरी फॉल्ट नहीं होगी, ठीक है, वो आपकी फॉल्ट है। या तो आपने पढ़ा नहीं ढंग से उन चीजों को, या आपका छूट गया है तो आपने उसको कवर नहीं किया है। तो बहरहाल हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। आपने ये निकाल लिया। अब देखो इसके अंदर आई करंट फ्लो हो रहा है। हाँ बोलो 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 बोलो। आंसर यू नॉट आई एन स्क्वायर sin pi by n। सर आंसर इतना आया, यू नॉट आई एन स्क्वायर sin देखो pi by आंसर n by आंसर जो है ना मैं चेक 2 करके pi आपको square बता रहा l। हूँ। हाँ मैं एक्सप्रेशन आपको बता रहा हूँ टोटल। मैं एक्सप्रेशन दे रहा हूँ, एक सेकंड, वेट वेट फॉर 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 24, राइट। आपका जो एक्सप्रेशन आएगा इस क्वेश्चन में वो फाइनल एक्सप्रेशन होगा। देखो बी बी इज इक्वल टू, देखो सबसे पहले तो इस एक एक सेक्शन की वजह से, इस एक वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड इस पे प्रोड्यूस होगा उसको हम बी नॉट कंसिडर करेंगे। तो सारे वायर की वजह से जो आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है, उन सबका डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड होगा ना, राइट। तो जब टोटल हम कैलकुलेट करेंगे, नेट बी कैलकुलेट करेंगे पी पे, ठीक, नेट बी एट पी पी पॉइंट पे, तो क्या लिखेंगे, बी इज इक्वल टू एन बी नॉट होगा ना, एन एन साइड है, ठीक है, सबकी वजह से सेम मैग्नीट्यूड आएगी और डायरेक्शन आउटवर्ड होगा, ठीक है। तो बी नॉट बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एन, और एक्सप्रेशन जो आपका फाइनल आता है वो आता है एन स्क्वायर म्यू नॉट आई, एन स्क्वायर म्यू नॉट आई साइन पाई बाई एन इंटू टेन पाई बाई एन अपॉन कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड आया सेंटर पे एन नंबर ऑफ साइड की वजह से किसी पॉलीगन के, ठीक है, डायरेक्शन आउटवर्ड। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको इस क्वेश्चन में एक चीज दे रखा है, वो क्या दे रखा है आपको, कि अगर n टेंस टू इंफिनिटी, ठीक है, अगर हम इसमें जो साइड से उसको इनफाइनाइट टेंस करें तो एक्सप्रेशन किस में रिड्यूस होगा, ठीक है, इफ n टेंस टू इंफिनिटी, ठीक है, अगर लिमिट लगा दिया जाए n टेंस टू इंफिनिटी तो ये जो n पॉलीगन से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सर्कल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो आपको फाइनल एक्सप्रेशन बताना है, दिस इज योर होमवर्क। HW आपका क्या है, इस एक्सप्रेशन में आपको लिमिट लेना है। लिमिट क्या लेना है, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, और इसको रिड्यूस करके हमको एक्सप्रेशन देना है, ठीक है। वो एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी वो मैं आज नहीं बताऊंगा, आपको कल बताऊंगा। मैंने क्वेश्चन का 50% वर्क कर दिया है। बी नॉट आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, बी नॉट कैलकुलेट करने का सिंपल सा तरीका क्या हो जाएगा, सो यू विल कैलकुलेट बी नॉट। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, इस डी को निकालना पड़ेगा। डी को कैसे निकालोगे, दिस इज डी। तो डी को निकालने का तरीका क्या होगा, देखो कॉट थीटा ले लो, कॉट पाई बाई एन ले लो। कॉट पाई बाई एन जब लोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एल बाई टू, ठीक है, डी अपॉन एल बाई टू, कुछ इस तरह से हो जाएगा। यानी कॉट बराबर टेन का उल्टा होता है, टेन में क्या होता है पी बाई बी, और कॉट में क्या होता है बी बाई पी। तो यहां से जब आप डी की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा, यहां से कॉट पाई बाई एन
इंटू L/2, ये D की वैल्यू मिल गया। D की जगह पे ये वैल्यू रख देना है किसमें, इस फार्मूला में। फार्मूला क्या होगा, म्यू नॉट I अपॉन फाइनाइट लेंथ है 4 पाई, और D की जगह क्या रखोगे यहाँ पे, ये वैल्यू रख दोगे, ठीक है। और क्या ले लोगे यहाँ पे, देखो n π/2 n π/2, तो 2 टाइम्स साइन n π/n, ये चीज हो जाएगा, ठीक है। आपको ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, डी की वैल्यू रखोगे वहां से 10 मिल जाएगा और ये चीज मिल जाएगा। तो हम क्लास को आज यहीं पे खत्म करते हैं। आगे अगर आपसे नहीं सॉल्व हुआ होगा तो मैं इसी डायग्राम से यहाँ से स्टार्ट करूंगा बी नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करते हुए, और आपको इसको कंप्लीट करना है। और 1 to 24 जितने लोगों को जो भी डाउट हो आप ट्राई कर लेना पूरा क्वेश्चन। एक दिन संडे आपको मिल रहा है और मुझे शाम तक आप या कल तक जो है डाउट सेंड कर देना। पिछले क्लास नेक्स्ट क्लास में हम पूरा 1 to 24 में कोई भी एक क्वेश्चन नहीं बचना चाहिए, आपका सब चीज क्लियर होना चाहिए। उसके बाद हम फोर्स को पढ़ेंगे और उसके बाद 24 से 48 तक हमारा एससी वर्मा का जो है एनालिसिस रहेगा, ठीक है। उसके बाद हमारा टॉपिक जो है ज्यादा नहीं रहेगा। तो आज के लिए क्लास को खत्म करते हैं। ओके, थैंक यू। चलो थैंक यू बाय सर। सर।